हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। कैसे हो तुम सब? आज मैं अपने एक नए वीडियो के साथ श्रुति क्लासेस में फिर से आई हूँ। तो जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि मेरा अब नेक्स्ट टॉपिक रहेगा राइट ऑफ द पार्टनर, जिसमें हम पार्टनर्स के राइट्स को डिस्कस करेंगे। फिर पार्टनरशिप डीड में क्या क्या पॉइंट्स है उसको डिस्कस करेंगे, और उसके बाद फिर हम थोड़ा सा प्रोविजंस देखेंगे कि पार्टनरशिप डीड में ऐसा होता है, कई सारे इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के प्रोविजंस नहीं होते, तो वो प्रोविजंस को देखेंगे। सो फिलहाल चलिए स्टार्ट करते हैं, हम लोग आगे बढ़ते हैं विद द राइट्स ऑफ पार्टनर्स। ओके, सो द फर्स्ट राइट ऑफ द पार्टनर, इफ यू आर देयर विद द कैपिटल, अगर आप कैपिटल लेकर आते हो एक फर्म में, जैसे आप लोगों ने 2-3 लोगों ने एक साथ बिजनेस स्टार्ट करने का सोचा और आप सब बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, और उसमें क्या होता है कि सब लोग अपने अपने घर से कुछ पैसे लेके आते हैं, दैट इज कॉल्ड कैपिटल। सो जब आप कैपिटल लेकर आते हो तो आपको ये राइट मिलता है कि आप उस बिजनेस में पार्टिसिपेट करो। पार्टिसिपेट करने का मतलब है कि यू आर देयर टू टेक एनी डिसीजन रिगार्डिंग द बिजनेस। ठीक है, तो बिजनेस को लेके कोई भी डिसीजन देना, किसी भी को रूल्स एंड रेगुलेशंस को बताना, ये सब आपका राइट हो जाता है। तो बिजनेस में पार्टिसिपेट करना, उसके रिगार्डिंग डिसीजंस लेना, ये पहला राइट है पार्टनर्स का। नेक्स्ट राइट इज टू बी कंसल्टेड इन बिजनेस मैटर्स। ठीक है, कोई भी बिजनेस मैटर है, कैसा भी बिजनेस मैटर है, तो उसमें क्या करते हैं कि हम पार्टनर्स, हर पार्टनर, जितने भी पार्टनर, चाहे 2 रहे, 5 रहे, 50 रहे, जितने भी पार्टनर्स होंगे वो सब मिलकर साथ में डिसीजन लेंगे। ऐसा नहीं कि मैंने खुद से, अगर कोई इमरजेंसी हुई तो कोई अलग बात होती है, बट अगर इमरजेंसी नहीं है तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी शुड, लाइक एवरी पार्टनर शुड डिस्कस each and everything or each and every matter with the other partners. Okay, now the third thing is to inspect the books of account and have a copy of it. Yes, what would be the profit and losses, accounts कैसा चल रहा है, लॉस कितना हो रहा है, प्रॉफिट कितना हो रहा है, या बिजनेस में हमारा बैलेंस शीट कैसा है, ये सारे के सारे डिसीजन लेने के लिए यू आर देयर टू लुक एट द बुक्स ऑफ अकाउंट। जब आप बुक्स ऑफ अकाउंट देखोगे तो आपको आपके बिजनेस की कंडीशन समझ में आती है। ठीक है, तो आपको समझ में आता है कि आपका एक होता है ना, हम लोग बोलते हैं क्या, बुक्स ऑफ अकाउंट, इनकम स्टेटमेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फाइनेंशियल कंडीशन, फाइनेंशियल पोजीशन, ये जानने के लिए यू हैव टू इंस्पेक्ट योर बुक्स ऑफ अकाउंट, वेदर यू आर स्लीपिंग पार्टनर और यू आर एन एक्टिव पार्टनर। ठीक है, सो उसके साथ ही उसकी एक कॉपी रखना भी आपको बहुत जरूरी है। इट इज ए राइट दैट यू कैन हैव अ कॉपी ऑफ इट। नेक्स्ट इज, आपको पूरा राइट है कि आप प्रॉफिट एंड लॉस, टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉस विद अदर्स इन एन एग्रीड रेशियो। जो भी रेशियो डिसाइड किया है आप लोगों ने पार्टनरशिप डीड में, उसमें ये मेंशन रहता है कि आपको प्रॉफिट एंड लॉस शेयर करना है। सो अकॉर्डिंग टू दैट यू हैव द राइट टू गेट योर प्रॉफिट टू, और इवन दो यू हैव टू पार्टिसिपेट फॉर द लॉस एज वेल। तो ऐसे केस में आप क्या करोगे, प्रॉफिट एंड लॉस दोनों मिलने के लिए जो भी अग्रीड रेशियो है उसके लिए ये पार्टनर्स का राइट होता है। ठीक है, नेक्स्ट बात क्या है कि ये बात मैंने आपको लास्ट क्लास में बहुत अच्छे से समझाई थी कि अगर मेंशन नहीं है पार्टनरशिप डीड में तो क्या करेंगे। अगर पार्टनरशिप डीड में मेंशन नहीं रहता है तो हम उस टाइम क्या करते हैं, उस टाइम हम इक्वली डिवाइड करते हैं। दैट आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन यू, कैसे डिवाइड करना है, नहीं करना, इक्वली कैसे डिवाइड होता है। नंबर ऑफ पार्टनर से जो भी प्रॉफिट का पार्ट होता है उसको डिवाइड करते हैं, लॉस का पार्ट होता है उसको डिवाइड करते हैं, और हमको पता चल जाता है। सो इट इज अ राइट for you to have the profit in that particular firm. Yes, so my next point is, if partner has advance loan to the firm, he has right to receive interest on it and at an agreed rate of interest. Agreed rate of interest मतलब it should be mentioned in the partnership deed। मतलब अगर सपोज करो फर्म में अचानक से पैसे की जरूरत पड़ी तो हम क्या कर सकते हैं, किसी भी पार्टनर से लोन ले सकते हैं। और अगर हम पार्टनर से लोन लेंगे तो उसको क्या करेंगे, एक रेट ऑफ इंटरेस्ट प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, क्योंकि उस पार्टनर ने उस पर्टिकुलर मोमेंट हमको एज अ लोन दे करके, लोन प्रोवाइड करके कंपनी को हेल्प किया, फर्म को हेल्प किया, इसके लिए हम उसको क्या करते हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट प्रोवाइड करते हैं ऑन द अमाउंट ही हैज गिवन एज अ लोन। अगर दिस आई हैव गिवन स्टार मार्क हियर बिकॉज अगर ऐसा सपोज कि पार्टनरशिप डीड में मेंशन नहीं है, हमने मेंशन नहीं किया कि अगर कोई जरूरत के टाइम पे अगर कोई भी पार्टनर कंपनी को लोन देता है
तो उसको रेट ऑफ इंटरेस्ट दे या नहीं दे ये हमने डिसाइड नहीं किया, तो भी अकॉर्डिंग टू दी प्रोविजन ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 उस पार्टनर को हम मिनिमम 6% का रेट ऑफ इंटरेस्ट प्रोवाइड करेंगे। कितना? 6% का रेट ऑफ इंटरेस्ट प्रोवाइड करते हैं, 6% पर एनम, ठीक है। तो 6% का रेट ऑफ इंटरेस्ट प्रोवाइड करते हैं अकॉर्डिंग टू इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, ये प्रोविजन में मेंशन्ड है, ठीक है। अब नेक्स्ट राइट पे आते हैं, टू अलाउ और नॉट टू अलाउ द एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर। अगर सपोज आई वॉन्ट माई फ्रेंड टू बी अ पार्टनर इन माई बिजनेस इन अ फर्म, तो हो सकता है कि दूसरे पार्टनर को कोई ऑब्जेक्शन हो, तो ऐसे केस में आई वुड नॉट बी एबल टू मेक हिम अ न्यू पार्टनर ऑफ दैट पर्टिकुलर फर्म, ऐसा नहीं हो सकता। तो ऐसे केस में क्या होगा, जब तक सारे के सारे पार्टनर, चाहे वो 1 हो 2 हो या 50 हो, चाहे सारे के सारे पार्टनर जब तक अग्री नहीं होते हैं न्यू पार्टनर के एडमिशन के लिए, तब तक कोई भी पार्टनर नया पार्टनर नहीं बन सकता उस फर्म के लिए। ओके, सो इट शुड बी वेरी क्लियर, ये एकदम क्लियर होना चाहिए आपको। ये पॉइंट, ये 2 पॉइंट आपको बहुत क्लियर होना चाहिए। पहला ये पॉइंट कि अगर मेंशन नहीं रहता है पार्टनरशिप डीड में तो 6% का रेट ऑफ इंटरेस्ट प्रोवाइड करते हैं, और अगर पूरा सभी पार्टनर अग्री नहीं होते हैं तो कोई भी न्यू पार्टनर का एडमिशन नहीं हो सकता है फर्म के अंदर। नेक्स्ट, आफ्टर गिविंग नोटिस अ पार्टनर हैज द राइट टू रिटायर फ्रॉम द फर्म। ये पार्टिकुलर टाइम पीरियड देता है, चाहे वो 3 महीने का हो, 1 महीने का हो, एक पार्टिकुलर टाइम पीरियड आपको दिया रहता है, और उस पार्टिकुलर टाइम पीरियड के अंदर ही पार्टनर्स को ये बताना पड़ता है कि भाई मैं तो अभी अपनी कंपनी से रिटायर होना चाहता हूं, मैं इस पार्टनरशिप से विड्रॉ करना चाहता हूं या रिटायरमेंट लेना चाहता हूं। तो ऐसे केस में क्या है कि ये भी उसका बराबर का राइट है कि वो जब भी चाहे कंपनी से रिटायरमेंट ले सकता है। So these are the basic rights of a partner. Okay, so we have understand the rights of partner. Now let's study about the partnership deed. What is partnership deed? In the last class I have already told you that any written agreement made by the partners are called partnership deed. So it is, you all know that it is not mandatory to make a written document, but I can say that it is very helpful and at crucial matters, ठीक है। So let's study about the partnership deed. Partnership deed के सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारे लिए कि इट शुड बी साइन बाय ऑल द पार्टनर्स। सभी पार्टनर्स को इस डीड को साइन करना पड़ेगा। क्यों साइन करना जरूरी है? जब तक सब पार्टनर्स इस डीड को साइन नहीं करेंगे तब तक पहली बात तो एक्सेप्टेंस का पता नहीं चलता है। अगर सारे पार्टनर नहीं साइन करेंगे तो हमको नहीं पता चलेगा कि पार्टनर एक्सेप्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। और दूसरी बात है कि उनको भी ये नहीं पता चलेगा कि कौन सा रूल्स एंड रेगुलेशन वी आर शोइंग और कौन कौन सा प्रोविजन इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के को नोटिस करते हुए हम इसमें डाल रहे हैं, या क्या रूल्स है, रेगुलेशन है, उनकी राइट्स एंड ड्यूटीज, उनको कुछ पता नहीं चलेगी अगर सारे पार्टनर्स को ये पार्टनरशिप डीड नहीं मिलता है। सो इट इज बेसिकली व्हेन यू आर एंटरिंग इनटू एन पार्टनरशिप यू मस्ट make a written agreement and in that agreement it should be signed by all the partner, मतलब कि सारे पार्टनर्स का कंसेंट होना चाहिए, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले क्या आता है? सबसे पहले आता है डिस्क्रिप्शन ऑफ पार्टनर्स। इसमें हम क्या करते हैं? पार्टनर्स का नेम, पार्टनर्स का एड्रेस और पार्टनर्स का पर्सनल डिस्क्रिप्शन बताते हैं, ठीक है। सो इट बेसिकली डिस्क्राइब योर पार्टनर्स। तो सबसे पहले क्या आ जाएगा हमारा? नेम और उसके बाद फिर एड्रेस, ठीक है। नेम, एड्रेस, उसका जो भी पार्टनर है उसका पर्सनल डिस्क्रिप्शन वो इसमें आता है, ठीक है। नेक्स्ट कम टू द डिस्क्रिप्शन ऑफ फर्म। डिस्क्रिप्शन ऑफ फर्म में क्या होगा? फर्म का नेम और फर्म का एड्रेस, ठीक है। फर्म का नेम और फर्म का एड्रेस। नेक्स्ट आता है प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस। Place of business means from where you are commencing your particular business. So it is place of business. ठीक है, that mentions. So here we mention the place of business, जहां से हम अपना business कर रहे हैं उस जगह का नाम। Nature of business. Nature of business, it can be textile, it can be education field. तो ये क्या है? एक कॉमन गोल पे बेस्ड होता है। तो इसमें हम क्या करते हैं? हम किसी भी बिजनेस को, सब पार्टनर्स मिलके कौन से बिजनेस को चला रहे हैं
वो बिजनेस के बारे में हमको पता चलता है। ठीक है, तो बिजनेस, जो भी बिजनेस है उसके बारे में, यू हैव टू राइट अबाउट द बिजनेस। बिजनेस का, सपोज मैं टेक्सटाइल बिजनेस चला रही हूँ, तो बिजनेस का नेचर क्या होगा, टेक्सटाइल होगा। ठीक है, कोई एजुकेशन फील्ड, हम लोग मिलकर कोचिंग क्लास चला रहे हैं, तो उसमें क्या होगा, हमारा क्या होगा, ट्यूशन होगा, या फिर समझो एजुकेशन फील्ड में हम अपना बिजनेस चला रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज कमेंसमेंट ऑफ पार्टनरशिप। हियर वी विल मेंशन द डेट ऑन विच वी हैव कमेंस दिस पार्टनरशिप। जिस दिन से हम अपना ये पार्टनरशिप स्टार्ट कर रहे हैं वो डेट को मेंशन करते हैं। नेक्स्ट, कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन। कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन मीन्स हियर वेदर द कैपिटल अकाउंट इज फिक्स। हियर द डेट विल मेंशन कि कैपिटल अकाउंट हमारा फिक्स्ड है या फिर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट है। ठीक है, फिक्स्ड है या फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट है, ये इसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगी, क्योंकि इसके बारे में अभी हमको आगे पढ़ना है। ठीक है, तो ज्यादा डिस्क्रिप्शन में हम आगे पढ़ेंगे, वो कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन के बारे में कैसे होता है, क्या होता है, वो सब मैं आपको आगे बताऊंगी। इसके लिए मैं अभी इसको ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करना चाहती हूँ, इसके लिए अभी बस इतना ही बता रही हूँ कि कैपिटल या तो फिक्स्ड होगा या फ्लक्चुएटिंग नेचर का होगा, ये कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन हमको पता चलता है। नेक्स्ट आता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कैपिटल पे इंटरेस्ट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में भी दो बात आती है। वी आर हैविंग टू अकाउंट हियर, दैट इज वन इज कैपिटल अकाउंट। तो कैपिटल अकाउंट में अगर इंटरेस्ट है तो कितना है, अगर अलाउड है, इफ इंटरेस्ट इज अलाउड, whether it is allowed or not allowed. If allowed, suppose if it is allowed, then how much? If allowed, then what is the rate of interest? Okay, this is mentioned here. Same for the current account. What is the rate of interest? Rate of interest. Same goes with the current account. Current account में भी same है. Current account में भी वही आएगा, whether it is allowed or not allowed, and if allowed, then what is the rate of interest? ये हमको पार्टनरशिप डीड में पता चलता है। नेक्स्ट कम टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, सेम थिंग। ड्रॉइंग इज मेंशन्ड वेदर, अगर पार्टनरशिप डीड में दिया है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करेंगे तो ही करेंगे, और अगर नहीं करेंगे तो क्यों नहीं करेंगे, वो भी है। ठीक है, सो बेसिकली यहाँ पे क्या होता है, इंटरेस्ट ऑफ ड्रॉइंग अगर पार्टनरशिप में मेंशन्ड है तो ही चार्ज करते हैं। अब एक क्वेश्चन तुम लोगों से ये है, बेटर यू कैन कमेंट ऑन माई अकाउंट, टेल मी व्हाट इज ड्रॉइंग। ये टर्म आप 11th स्टैंडर्ड से ही पढ़ते आ रहे हैं, ड्रॉइंग्स क्या होता है। ठीक है, तो ये मुझे आप बताओगे, ये मैं नहीं बताऊंगी। तो ड्रॉइंग्स अगर है तो उसपे इंटरेस्ट अगर पार्टनरशिप डीड में मेंशन है तो चार्ज होगा, अगर पार्टनरशिप डीड में मेंशन नहीं है तो नहीं चार्ज होगा। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट दी पार्टनरशिप डीड। कुछ और पॉइंट्स है दैट ऑल्सो आई एम गोइंग टू एड। Okay, so our next point is interest on loan. Interest on loan, just now I have told you that अगर कोई भी पार्टनर एडवांस देता है, एडवांस लोन देता है अपनी कंपनी को, तो ऐसे केस में हम क्या करते हैं, उसको रेट ऑफ इंटरेस्ट प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट प्रोवाइड करते हैं। उसके साथ ही अभी जस्ट मैंने एक और बात आपको बोली कि अगर पार्टनरशिप डीड में ये एब्सेंट है, ये बताया नहीं है कि उसको रेट ऑफ इंटरेस्ट प्रोवाइड करना है या नहीं, तो अकॉर्डिंग टू दी प्रोविजन ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 उसको क्या करेंगे, 6% का रेट ऑफ इंटरेस्ट प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आता है वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। ये वैल्यूएशन ऑफ गुडविल कब होता है, ये दो केसेस में होता है। एक होता है रिटायरमेंट के टाइम पे और एक होता है एडमिशन के टाइम पे। जब कोई नया पार्टनर हमारे फर्म में आता है तो उस टाइम पे हम क्या करते हैं, गुडविल को वैल्यू करते हैं, और जब कोई पार्टनर रिटायर होता है तो उसकी गुडविल को वैल्यू करते हैं। तो इस टाइम पर पे हम गुडविल का वैल्यूएशन निकालते हैं। सो नेक्स्ट इज अमाउंट ऑफ रेम्यूनरेशन। अमाउंट ऑफ रेम्यूनरेशन इज द सैलरी एंड कमीशन विच इज पेड टू द एक्टिव पार्टनर। वो पार्टनर जो बिजनेस में काम कर रहा है, हु इज टेकिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी, उस पार्टनर को हम कुछ रेम्यूनरेशन या कमीशन प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट, गुडविल का मतलब होता है कि जैसे मान लो अभी मैं तुमको बताती हूँ, जारा क्या है, जारा इज हैविंग अ नेम। तो जब आपके नाम का, आपका फेम का, आपका पैसा मिलता है उसको हम बोलते हैं गुडविल। ठीक है, नेक्स्ट कम टू द अकाउंटिंग पीरियड। अकाउंटिंग पीरियड इज बेसिकली फ्रॉम अप्रैल टू मार्च। ठीक है, अप्रैल टू 1st of April to
31 मार्च, वो जिस भी ईयर में वो कमेंस कर रहे हैं उनका वो अकाउंटिंग पीरियड ये होगा। बेसिकली हम इसको ही अकाउंटिंग पीरियड अभी फिलहाल मानते हैं। हम इसको फाइनेंशियल ईयर भी कह सकते हैं। एक थोड़ा कंफ्यूजन होता है अकाउंटिंग पीरियड। जब मैं पढ़ी थी अकॉर्डिंग टू दी कंपनीज एक्ट 1956, उस रूल के अकॉर्डिंग हम अकाउंटिंग पीरियड उसको बोलते थे जिस भी डे मैंने मेरा बिजनेस स्टार्ट किया उससे लेकर के 1 साल तक के पीरियड को हम अकाउंटिंग पीरियड बोलते थे। लेकिन अभी क्या है, अकॉर्डिंग टू द कंपनीज एक्ट 2013 अकाउंटिंग पीरियड फाइनेंशियल पीरियड सब सेम हो गया, दैट इज फ्रॉम अप्रैल टू मार्च। तो इसमें थोड़ा कंफ्यूज मत करना, फिर भी वही है, फाइनेंशियल पीरियड इज योर अप्रैल टू मार्च और अकाउंटिंग पीरियड इज द 1 ईयर ऑफ द कमेंसमेंट ऑफ योर बिजनेस। बट ये याद रखो, दैट इज फ्रॉम 1 अप्रैल टू 31 मार्च। नाउ डेथ ऑफ अ पार्टनर, अगर कोई पार्टनर का डेथ हो जाता है तो उसके बाद बिजनेस हम बंद करेंगे या बिजनेस कंटिन्यू करेंगे। अगर बिजनेस कंटिन्यू करेंगे तो क्या करेंगे, नहीं करेंगे, ऑल द रूल्स एंड रेगुलेशन, दिस इज ऑल यू हैविंग गोइंग टू स्टडी इन अ चैप्टर। सो डेथ ऑफ अ पार्टनर उस ये पार्टनरशिप डीड में मेंशन रहेगा। देन सेटलमेंट ऑफ अकाउंट इन एनी केस, चाहे वो तुम्हारा एडमिशन हो जाता है, रिटायरमेंट हो जाता है, ठीक है, ऐसे केस में हम अकाउंट सेटलमेंट कैसे करते हैं। बेसिकली रिटायरमेंट में, डेथ में अकाउंट का सेटलमेंट कैसे होगा ये मेंशन रहेगा, ठीक है, रिटायरमेंट और रिटायरमेंट एंड डेथ में, ठीक है। नाउ कम टू दी वैल्यूएशन ऑफ असेट। ये असेट का वैल्यूएशन कब कब होगा, एडमिशन के टाइम पे भी होगा। जो भी बिजनेस नया पार्टनर है, जब वो बिजनेस में एंटर होता है उसके असेट्स को हम वैल्यू करते हैं। रिटायरमेंट के टाइम का असेट वैल्यू होता है, ठीक है। तो डिसोल्यूशन के टाइम पे हम असेट्स का वैल्यू करते हैं। तो ये सब आप कमिंग चैप्टर्स में पढ़ने वाले हो, दैट इज वैल्यूएशन ऑफ असेट्स। नाउ कम टू सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स। अगर पार्टनर्स के बीच डिस्प्यूट हो गया, अचानक से कोई पार्टनर ही डजंट वांट टू कंटिन्यू, तो क्या करेंगे, दैट इज ऑल्सो मेंशन्ड इन दी पार्टनरशिप डीड। एंड नेक्स्ट, अगर फर्म डिसॉल्व होता है, तो फर्म डिसॉल्व बहुत सारे रीजन से होता है, दैट इज अगेन यू आर गोइंग टू स्टडी इन अ चैप्टर। सो फर्म डिसॉल्व बहुत सारे रीजन से होता है। उसमें 2 तरीका है, थ्रू कोर्ट होता है और कोर्ट के बगैर भी हम फर्म को डिसॉल्व करते हैं। तो ये 2 केसेस रहते हैं फर्म को डिसॉल्व करने के लिए। सो दिस इज ऑल मेंशन्ड इन योर पार्टनरशिप डीड विच वी आर गोइंग टू स्टडी। सो इन द फर्दर चैप्टर्स, अभी जैसे से आपके चैप्टर्स आएंगे, इसके बाद हम फंडामेंटल्स पढ़ने के बाद हम पढ़ेंगे एडमिशन के बाद रिटायरमेंट के बाद डेथ के बाद डिसोल्यूशन। दीज आर द चैप्टर्स वी आर गोइंग टू स्टडी इन स्टैंडर्ड 12, ओके। उसके बाद तो है शेयर एंड डिवेंचर है। सो फिलहाल दिस इज ऑल अबाउट दी पार्टनरशिप डीड। एक और चीज मैं आपको बताना चाहती हूँ, पार्टनरशिप डीड में पार्टनर का राइट्स एंड ड्यूटीज भी रहता है। बहुत सारी चीजें हैं जो पार्टनरशिप डीड में हम इग्नोर कर देते हैं, लेकिन अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 वो चीजें अगर पार्टनरशिप डीड में एब्सेंट है, नहीं है, इन द एब्सेंस ऑफ दैट पर्टिकुलर थिंग्स दैट आर अलाउड in the when you are making the account, okay. So according to the provision of Indian Partnership Act 1932, अगर बहुत सारी चीजें जो मेंशन नहीं रहती है पार्टनरशिप डीड में, अगर वो एब्सेंट है, तो इन द एब्सेंस ऑफ दोज पार्टिकुलर थिंग्स दीज प्रोविजंस आर अलाउड। मतलब तब आपको प्रोविजन ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 को ध्यान में रखते हुए क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। सो इट इज वेरी नेसेसरी, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये बस दिमाग में याद रखना। सो अगर मान लो कि पार्टनरशिप डीड में शेयर ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस नहीं दिया है, तो हम क्या करेंगे, मेनी टाइम्स आई हैव टोल्ड यू इट विल बी इक्वली डिवाइडेड, ठीक है। ये क्या होगा, पार्टनर्स के बीच इक्वली डिवाइड होगा। So if share of profit and loss is not mentioned in the partnership deed, then it will be equally divided. अगर कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट नहीं मेंशन है कि कितना इंटरेस्ट कैपिटल के ऊपर है, चाहे वो फिक्स कैपिटल हो या फ्लक्चुएटिंग कैपिटल हो, तो कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करेंगे, तो इट विल बी नॉट अलाउड। तो क्या होगा, कैपिटल पे इंटरेस्ट अलाउ नहीं करेंगे। अगर आपके क्वेश्चन में मेंशन नहीं है तो अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन वो अलाउ नहीं होगा। सेम केस अगर ड्रॉइंग्स मैं बता देती हूँ व्हाट इज ड्रॉइंग्स। अगर कोई भी पार्टनर अपने पर्सनल यूज के लिए बिजनेस से पैसा निकालता है
तो उसको हम क्या बोलते हैं, ड्रॉइंग्स बोलते हैं। अपने पर्सनल यूज के लिए अगर वो बिजनेस से पैसा निकालता है तो उसको ड्रॉइंग्स बोलते हैं। अगर पार्टनरशिप डीड में ये मेंशन नहीं है कि कितना इंटरेस्ट चार्ज करेंगे ड्रॉइंग्स के ऊपर, तो वो भी नॉट अलाउड होगा, कोई भी इंटरेस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट इज इंटरेस्ट ऑन एडवांस और लोन बाय द पार्टनर। अगर कोई पार्टनर लोन प्रोवाइड करता है फर्म को या एडवांस प्रोवाइड करता है फर्म को, तो ऐसे केस में अगर पार्टनरशिप डीड में मेंशन नहीं है कि कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट प्रोवाइड करेंगे, तो उसको 6% का रेट ऑफ इंटरेस्ट प्रोवाइड करेंगे, जो कि चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होगा। क्या होगा, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। कहने का क्या मतलब है, जब भी हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट निकालते हैं उस टाइम पे लोन बाय पार्टनर्स को हमको शो करना है, ठीक है। उसको लेस करने के बाद जो हमारा प्रॉफिट आता है वही नेट प्रॉफिट होता है, ठीक है। और फिर नेट प्रॉफिट के बाद जो अमाउंट आता है उसको हम क्या बोलते हैं, चार्ज अगेंस्ट एप्रोप्रिएशन, ठीक है। तो वो पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में चला जाता है। फिलहाल हमको क्या करना है, तुम लोगों के लिए थोड़ा नया है, क्योंकि क्या है, अभी तक तुमने सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट नहीं बनाया, जो अब हम लोग बनाएंगे, ठीक है। तो अब क्या है, सबसे पहले क्या बनाओगे, ट्रेडिंग बनाओगे। ट्रेडिंग के बाद क्या बनाओगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाओगे। फिर जब नेट प्रॉफिट आता है तो ये नेट प्रॉफिट को हम पार्टनर्स के बीच डिवाइड करते हैं। उसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड करना, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, ये सब हम शो करते हैं कब, पार्टनरशिप प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना। तो अभी ये क्या है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, मतलब कि ये लोन अमाउंट को शो करने का, इंटरेस्ट शो करने के बाद हमारा प्रॉफिट नेट प्रॉफिट आता है। तो इसके लिए क्या होगा, 6% का रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज होगा। नेक्स्ट रेम्यूनरेशन। रेम्यूनरेशन अगर यानी कि सैलरी और कमीशन पार्टनरशिप डीड में मेंशन नहीं है प्रोवाइड करने के लिए किसी भी पार्टनर्स को, तो ऐसे केस में क्या करेंगे, अलाउड नहीं करेंगे, इट इज नॉट अलाउड, ठीक है। नेक्स्ट है एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। एडमिशन ऑफ अ पार्टनर में क्या होता है कि जब तक सारे पार्टनर अग्री नहीं हो जाते हैं न्यू पार्टनर को एडमिट करने के लिए, तब तक नया पार्टनर एडमिट नहीं होगा। तो विल नॉट बी एडमिटेड टिल ऑल दी पार्टनर्स एग्री, विल नॉट बी एडमिटेड टिल ऑल दी पार्टनर्स agrees, ठीक है। सो दिस इज ऑल द थिंग दैट यू शुड रिमाइंड व्हाइल मेकिंग द पार्टनरशिप अकाउंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, दिमाग में अच्छे से याद कर लेना। सो अगर कोई भी डाउट हो, कोई भी कंफ्यूजन हो, आज मैंने जो कुछ भी एक्सप्लेन किया, देखो जो कुछ जरूरत पड़ेगी ना हमको अगर ये पार्टनरशिप अकाउंट बनाने के लिए, दिस इज ऑल द इंट्रोडक्शन, दिस इज द बेस, जिसके बगैर आपको बहुत डिफिकल्टी आती है अकाउंट को, पार्टनरशिप अकाउंट बेसिकली समझने में। इसमें से कुछ भी ऐसा है जो आपको समझ में नहीं आ रहा है, प्लीज राइट ऑन कमेंट्स, आई एम देयर टू हेल्प। और अगर आपको लग रहा है मुझे कुछ और एक्सप्लेन करना था, कुछ रह गया, मैंने एक्सप्लेन नहीं किया है, सो प्लीज गो अहेड एंड आस्क द क्वेश्चंस टू मी। थैंक यू सो मच, एंड प्लीज गो थ्रू माई चैनल, प्लीज डू सब्सक्राइब एंड लाइक। थैंक यू सो मच।